हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों उम्मीद है आप लोग बहुत बेहतर होंगे। और बच्चों स्वागत करता हूं मैं आपका गुरुकुल साथी के इस बहुत ही शानदार से चैनल पे। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। बच्चों पिछली कक्षा में हमने 3.3 के एग्जाम्पल्स को हमने बहुत अच्छे से देखा था और आई होप आपको शानदार तरीके से समझ भी आया होगा। और आज के क्लास में हम लोग 3.3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस शानदार से क्लास को। तो बच्चों हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। बच्चों हमारा क्वेश्चन कहता है कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करिए और कौन सी विधि उपयुक्त है ये आपको बताना है। तो बच्चों हम लोग चूंकि इस एक्सरसाइज में विलोपन विधि को पढ़ रहे हैं तो इन सभी प्रश्नों को हम विलोपन विधि से हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। हमारा सबसे पहला जो प्रश्न है इसमें आपको दो इक्वेशन दे रखा है, x प्लस y इज इक्वल टू 5 और दूसरा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब क्या करना होता है, आप जानते हैं कि सबसे पहले हमें दो समीकरणों में से किसी एक चर को बराबर करना होता है और दोनों समीकरणों के किसी एक चर को बराबर करने के लिए यदि हमें बराबर करना है y को, तो y का जो गुणांक है वो यदि इसमें 3 है तो हम उसे पहले इक्वेशन में गुना कर देंगे और इसमें जो गुणांक है उसको दूसरे इक्वेशन में गुना कर देंगे। अब क्या लिखना होगा, लिखेंगे समीकरण नंबर 1 गुने 3 और 2 गुने 1। यदि दोनों समीकरण का जिसको हम बराबर करना चाह रहे हैं वो यदि अलग अलग साइन के साथ में है तो हम दोनों समीकरण को आपस में जोड़ेंगे। क्या करेंगे, तो जोड़ देंगे। अब आप क्या करो, 3 को इससे गुना कर दो तो हो जाएगा 3x और यही 3y में गुना होगा तो हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 5 तिहाई 15 हो जाएगा। 1 से गुना करेंगे तो पूरा वही रहेगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब बच्चों क्या करना है, आपको यह समझना है चूंकि दोनों समीकरण आपस में जुड़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इससे इसको काट देंगे और 3 और 2 यहां बन जाएगा 5x इज इक्वल टू 15 और 4 हो जाएगा 19। तो इस तरह से जो x का वैल्यू आ रहा है ये आ रहा है 19/5। तो इस तरह से हमने x के मान को बहुत अच्छे से निकाल लिया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है समीकरण 1 में x का मान रखने पर, मतलब समीकरण 1 जो है इसमें x प्लस वाई बराबर 5 के जगह पे x का मान पुट करेंगे तो x के जगह पे हमारा है 19/5 प्लस y और बराबर के इस तरफ है हमारा 5। तो y का मान क्या हो जाएगा, 5 माइनस 19/5। हाँ, अब इसको आप बहुत अच्छे से हल करो, कैलकुलेशन है तो हम क्या करेंगे, नीचे 1 करके एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 5। 1 को 5 बार पढ़ेंगे, मतलब 1 का टेबल पढ़ेंगे 5 बार में 5 आएगा, 5 ऊपर गुना होगा 5 × 5 = 25 हो जाएगा, माइनस 5 का टेबल एक बार में 1 ऊपर जाएगा तो सिर्फ 19 से रहेगा। तो इस तरह से जो y का वैल्यू है वो 25 में से 19 जाएगा तो बचेगा 6 और नीचे आ जाएगा 5। इस तरीके से हमने बहुत अच्छे से जो x का मान है वो भी और y का मान दोनों को बहुत शानदार तरीके से निकाला। अब इन दोनों को यहाँ लिख दें तो जो x का वैल्यू है ये आएगा 19/5 और जो y का वैल्यू है ये आएगा 6/5। यही हो गया आपका आंसर। आई होप बहुत अच्छे से ये समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा जिसमें हमें जो है सो विलोपन विधि से इसे हल करना है। तो हम कैसे हल करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन को लिख ले। इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और दूसरा है हमारा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ऐसा है बच्चों, ये है हमारा समीकरण नंबर 1, ये है समीकरण नंबर 2। किसी भी एक चर को आपस में इक्वल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दिमाग लगाओ। यदि ये 4 है और ये 2 है तो ऐसा आप सोच सकते हैं क्या कि हम यदि इसे ही केवल 2 से गुना कर दें तो 2 दूना 4, ये जो है सो इसके बराबर हो जाएगा और इसमें कुछ नहीं तो 1 गुना तो कर ही नहीं लेंगे हम। अब यदि ये आपस में इक्वल हो गया तो हमारा काम बन गया। अब क्या करना होगा, समीकरण नंबर 1 गुने 1 और समीकरण नंबर 2 गुने 2। अब दोनों साइन चूंकि अलग अलग है तो हम दोनों समीकरण को आपस में जोड़ देंगे। बच्चों 1 से जब गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और जब 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4x माइनस का 4y बराबर में 2 दूना यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो अब आप जानते हो कि ये भी और ये प्लस में है एक माइनस में, तो ये से ये कैंसल आउट हो जाएगा। जब ये कैंसल आउट हो जाएगा तो ये दोनों चूंकि प्लस में है तो दोनों जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7x बराबर 10 और 4 हो जाएगा 14। 7 से काटना चाहो तो 7 दूना 14 कट गया तो x का जो मान है ये आ गया 2।
तो हमारे सामने एक जो चर है उसका वैल्यू हमने ले आया है। अब क्या करना होगा, अब लिखेंगे समीकरण 1 में क्या लिख देंगे, तो समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर। यदि हम ऐसा करेंगे तो ये जो पूरा x का वैल्यू है वो समीकरण 1 में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स, एक्स मतलब क्या, x का वैल्यू 2 और यहाँ क्या है प्लस में 4y और बराबर के इस तरफ है हमारे सामने 2। आई होप आपको क्लियर होगा, बहुत ध्यान से दिख रहा है, बहुत आसान है। अब क्या करना होगा, देखो ये जो 3 गुना 6 आ रहा है इसको हम उस तरफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4y इक्वल टू 10 और ये प्लस का उस तरफ जाएगा माइनस में 6। तो बच्चों क्या आया 4y इज इक्वल टू 10 में से 6 जाएगा तो इधर आ जाएगा 4। अब 4 से यदि काटोगे तो एक बार में आएगा, मतलब जो y का वैल्यू है ये आ गया हमारा 1। तो इस तरह से आपको दोनों इक्वेशन को, मतलब दोनों चर के जो मान है वैल्यू है उसे यहाँ लिखना है। x का मान हमने निकाला है 2 तो x बराबर 2 और y का मान हमने निकाला है 1 तो y का मान 1। यही आपका हो जाता है आंसर। आई होप बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है सर। हाँ देखो सबसे पहला क्वेश्चन यदि हम बनाए इसमें तो हमारे सामने क्वेश्चन ये है 3x माइनस 5y माइनस का 4। अब देखो इसका थोड़ा सा फॉर्मेट आपको अलग दिख रहा होगा, ये बराबर के उस तरफ ही हमारा c वाला पार्ट है, तो हम क्या करेंगे इसको इस तरफ कर देंगे, माइनस का इस तरफ आएगा तो हो जाएगा प्लस में 4। और यहाँ क्या देखा है बच्चों, यहाँ पर भी देखना है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7 है, तो इस 2y को हम इस तरफ ले आए तो हो जाएगा 9x माइनस का 2y और इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 7। अब आपको क्या करना है, आप समझदार हैं, ये है समीकरण नंबर 1, ये है समीकरण नंबर 2। यदि हम इसे आपस में इक्वल करना चाहें तो इस 2 को यहाँ, इस 5 को यहाँ गुना कर दे। क्यों, क्योंकि 2 के टेबल में तो 5 आता नहीं है, तो सिर्फ इसमें गुना करके तो हम इक्वल नहीं कर सकते, तो ये 2 यहां गुना कर दो और ये 5 यहां गुना कर दो, तो क्या बनेगा, लिखेंगे समीकरण नंबर 1 गुने 2 और 2 गुने 5। और दोनों समीकरण चूंकि सेम है इसीलिए इस बार हमें दोनों समीकरणों को आपस में घटाना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब क्या करो, इस 2 को हम इन सभी में गुना कर दें तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6x माइनस 5 दूना 10y बराबर में 4 दूना 8। 5 से जब गुना करोगे तो 9 पचे 45x और 5 दूना 10x और यहाँ 7 पचे 35। इस तरीके से हमारे सामने जो है सो इक्वेशन बन के सामने आता है। अब आपको ये समझना है, चूंकि हम दोनों समीकरण को आपस में घटा रहे हैं, तो जब घटाते हैं, जब भी समीकरण को घटाते हैं, बहुत फोकस होकर समझना है, जब भी समीकरण को घटाते हैं तो जो नीचे का जो समीकरण है, इस नीचे के समीकरण के जो वैल्यू है वो बदलते हैं। वैल्यू मतलब इसका साइन जो है, इसका साइन वो बदलता है। ये यदि प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस, यदि ये माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस, ये यदि प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस। और अब बच्चों, अब जो है तो ये जो बदला हुआ हमारा ये साइन है, ये इसका ओरिजिनल साइन होगा। मतलब ये जो 10y है अब ये प्लस में हो चुका है। अब यदि ये प्लस में है और ये माइनस में है तो ये से ये कैंसिल आउट हो सकता है, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल हो सकता है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो ये अब माइनस में है और ये प्लस में है, ये माइनस में ये प्लस में, तो घटेगा 45 में से 6 जाएगा तो बचेगा 39x। और ये जो 45 है ये बड़ा है, इन दोनों में बड़ा है और उसका साइन माइनस है, इसलिए यहाँ माइनस लिखना होगा। और यहाँ क्या होगा बच्चों, ये माइनस ये प्लस, मतलब यहाँ पर भी घटेगा। अब इन दोनों को आपस में घटा दोगे तो बचेगा 27 और जो बड़ा वाला वैल्यू है उसका मान है माइनस में। इस तरीके से हमारे सामने वैल्यू आया है। अब क्या कर सकते हैं हम, x का मान यदि निकालना चाहे, पहले हम माइनस से माइनस कैंसिल आउट करते हैं, तो x का वैल्यू आएगा 27 और ये आ जाएगा नीचे डिवाइड में। यदि ये डिवाइड में आ गया तो आप सोचो ये किससे कट सकता है, क्या ये 3 से कट सकता है, क्या ये 3 से कट सकता है, तो 3 से आप विभाजता का नियम पढ़े होंगे कि दोनों आपस में कट जाएंगे, 7 और 2 9, 9 और 3 12। इससे हम समझ रहे हैं कि ये 3 से कटेगा, 3 9 27 और 3 से ये 13 बार में। तो बच्चों x का जो मान है, ये जो x का मान है ये क्या निकल आया, ये आया 9/13। इस तरीके से हमने x का मान को बहुत आसानी से निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखो, तो लिखो समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में जब हम x का मान रखना चाहेंगे तो समीकरण 1 हमारा ये है 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, तो 3x, तो यहां लिखेंगे 3 इंटू x का मान जो है ये लिख देंगे 9/13 और फिर क्या है माइनस का 5y, हाँ सर, और बराबर में इधर क्या है तो 4 है। वेरी गुड, चलो अब करते हैं काम।
यहाँ क्या कर सकते हैं, 9 तिहाई 27 बट्टे में 13 और माइनस का 5y इज इक्वल टू 4। तो माइनस का 5y इज इक्वल टू क्या निकलेगा, 4 प्लस का उधर जाएगा माइनस में, तो 27 बट्टे 13 ऐसा आ गया, ऐसा आ गया। अब क्या कर सकते हैं, देखो माइनस का 4y। बच्चों एक और बात समझो, यदि इसके नीचे कुछ ना हो तो इसको यहाँ गुना कर दिया करो, तो 13 चौके 52 माइनस में क्या 27 और नीचे में क्या आ सकता है, तो 13 आ जाएगा। समझ में आ गया। तो इस तरह से y का मान क्या हो जाएगा, तो y का मान हो जाएगा केवल, देखो इन दोनों को आपस में घटाते हैं, 12 में से 7 गया तो 5, यहाँ बचता है 4 में से 2 गया तो 2, ये बड़ा है तो वैल्यू सही आ रहा है 25 ही होगा। इसके नीचे क्या आ जाएगा 13, और यहां से यदि आप ध्यान से देखें तो यहां से हमारे सामने y के गुणांक में है माइनस का 5, जो कि यहाँ नीचे आएगा 5, और ये माइनस यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म यदि देखें, मानक रूप यदि देखें तो y को हमेशा ऊपर रखना चाहिए। तो यदि हम इसे काट दें तो 5 से 5 बचे 25, एक मिनट, इसे यदि हम काटना चाहें तो इसे हम काटेंगे तो क्या जाएगा, 5 से ये 5 बार में कटेगा। तो इस तरह से जो हमारा वैल्यू आया अल्टीमेट, ये वैल्यू आ रहा है y इज इक्वल टू माइनस का 5 बट्टे 13, 5 बट्टे 13। तो इस तरीके से आपने देखा बहुत ध्यान से कि हमारा जो x का वैल्यू है और हमारा जो y का वैल्यू है, ये दोनों हमारे सामने आ चुका है। तो चलो लिखते हैं, यहाँ पर क्या हो सकता है हमारा वैल्यू, x का मान जो है ये हमने निकाला 9 बटे 13, 9 बटे 13, और जो y का वैल्यू है इसे हमने निकाला माइनस का 5 बटे 13। क्या लिखा, माइनस का 5 और बटे में 13, यही है आपका आंसर। आई होप समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से, कैलकुलेशन एक जैसा है बिल्कुल, बहुत ही आसान है, आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये थोड़ा सा आपको अलग दिख रहा होगा लेकिन टफ नहीं है। देखो क्या करते हैं, हल करते हैं। सबसे पहला इक्वेशन आप लिखिए पहले, और सबसे पहला इक्वेशन है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। क्या हम इसे सिंप्लीफाई करके एक लाइन में लिख सकते हैं क्या? चलो कोशिश करते हैं। एक लाइन में यदि करना चाहे तो एलसीएम आ जाएगा 6, 2 तिहाई 6 तो ऊपर हो जाएगा 3x, 3 दूना 6 तो 2 ऊपर हो जाएगा तो हो जाएगा 4y और इज इक्वल टू माइनस का 1। ये यहाँ गुना कर दो, भागा से इधर गुना में आएगा तो बन जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6a का माइनस का 6। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्या मान लेते हैं? समीकरण नंबर 1। हाँ, अब क्या करना, दूसरा इक्वेशन लिखो। और जो हमारे सामने दूसरा इक्वेशन है ये है x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3। अब आपको बताया था यदि नीचे कुछ भी ना हो तो इसको यहां गुना कर दिया करो, तो ये हो जाएगा ना 3x माइनस वाई और होल पूरा बट्टे में क्या आ जाएगा 3 बराबर का 3। अब क्या कर सकते हैं हम, ये यहां गुना कर दो तो हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 तिहाई 9। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आपको समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 इसको बहुत ध्यान से देखना है, और दोनों को ध्यान से देखने के बाद आपको यह सोचना है कि क्या कोई चर पद हमारा इक्वल है। हाँ सर इक्वल है। क्या हम इसे भी इक्वल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यदि ये आपस में इक्वल है ही तो क्यों ना उसी से काम कर लिया जाए। चलो कोशिश करते हैं। चलिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 जो है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे या आपस में घटाएंगे, ये सोचो पहले। हम समीकरण नंबर 1 को और 2 को आपस में जोड़ेंगे या घटाएंगे, ये सोचो बच्चों। तो हम क्या कर सकते हैं, आपको बताया था यदि समीकरण का दोनों जो वैल्यू है, इसका जो मान है, यदि ये सेम रहेगा, प्लस प्लस या माइनस माइनस दोनों यदि सेम रहेगा तो हम समीकरण को घटाते हैं। तो हम यहां क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को आपस में घटा देंगे। घटाने से क्या फायदा होगा, इन दोनों समीकरण को लिखते हैं। यहां होगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस का 6, और यहां से क्या आ रहा है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब आप जानते हो चूंकि हम समीकरण को आपस में घटा रहे हैं, इसीलिए हमें क्या करना होगा, नीचे का साइन बदलना होगा। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। वेरी गुड। अब क्या करना होगा, देखो ये माइनस में ये प्लस में सेम चीज कट जाएगा आपस में। हाँ, अब ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, ध्यान देना है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, दोनों प्लस में मतलब दोनों आपस में ऐड हो जाएगा। तो 4y और एक और टोटल मिलाकर के 5y बनने वाला है। इधर माइनस का 9 और माइनस का 6, माइनस का 9 माइनस का 6 दोनों माइनस में है, तो जोड़ करके हो जाएगा माइनस का 15।
तो इस तरह से जो y का वैल्यू है ये माइनस का 15 डिवाइडेड बाई 5, 5 से काट दो 3 बार में, तो y का मान आ जाएगा माइनस का 3। वेरी गुड। इस तरीके से हमने पहला जो चर पद है वो हमने निकाल लिया है। अब लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में किसका मान, इस बार y पहले निकला है तो y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में y का मान रखो। समीकरण 1 कौन सा हमारा, ये है, यहाँ y का मान रखना है, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y। 4 तो ठीक है, लेकिन y के जगह पे हम लिखेंगे माइनस का 3 और इज इक्वल टू इधर है हमारा माइनस का 6। चलो कैलकुलेट कर दो, तो हो जाएगा 3x प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12 बराबर में माइनस 6। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये तो माइनस 6 ठीक है, माइनस का जब उधर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा और 3x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो देखो ये माइनस में वो प्लस में है, मतलब दोनों आपस में घटेगा। 12 में 6 जाएगा तो 6, बड़ा का साइन प्लस में तो प्लस ही रहेगा। 3 से काट दो तो 3 दूना 6 और x का जो मान है ये हम निकाल चुके हैं 2। इस तरीके से आपके सामने जो है सो एक चर दोनों चर जो है वो हमने निकाला। इसे हम एक बॉक्स में लिख देते हैं। हमारे सामने एक बॉक्स है, इसमें x का जो मान है वो हमने निकाला है 2, जो y का मान है ये हमने निकाला है माइनस का 3। यही हमारा जो है सो आंसर होना चाहिए बच्चों। और आई होप आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से और बहुत ही मजेदार तरीके से जो है वो समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार। देखिए ऐसे प्रश्नों को हम जो है सो एग्जाम्पल में भी सीख चुके हैं, लेकिन चलिए हल करते हैं बहुत अच्छे से। देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि लैंग्वेज है, थोड़ा सा बड़ा और लेंथी क्वेश्चन है। बच्चों क्वेश्चन है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तो और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 हो जाता है, ठीक है। और यदि हर में, अच्छा चलो यहीं तक हम पहले कोशिश करते हैं बनाने का। हमारे सामने क्वेश्चन है, हमारे सामने क्वेश्चन क्या है, तो हमारे सामने क्वेश्चन है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तो उसके लिए अंश होना चाहिए, हर होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए। तो हमको क्या करना होगा, मानना होगा। तो लिखते हैं माना अंश बराबर x और हर बराबर, तो हर बराबर y। इसीलिए बच्चों जो भिन्न है, हमारा जो फ्रैक्शन है ये क्या होगा, आप जानते हो कि ऊपर में लिखा जाता है अंश को और नीचे लिखा जाता है हर को। अंश हमने माना है x को और हर हमने माना है y को। अब यहां लिखना है प्रश्न से, प्रश्न हमसे क्या कहा, प्रश्न हमसे क्या कहा। तो बच्चों सबसे पहले प्रश्न कहा कि यदि एक भिन्न है तुम्हारे पास, चलो लिख लो x और नीचे y। x मतलब अंश, अंश में हम 1 जोड़ दें, अंश में यदि हम, एक मिनट, यदि हम अंश में क्या करें, अंश में यदि हम 1 जोड़ दें, 1 जोड़ दिया, और क्या करो यदि हम हर में 1 घटा दें, हर में 1 घटा दें तो जो हमारा वैल्यू है, तो जो हमारा वैल्यू है वो भिन्न पूरा 1 के बराबर में हो जाता है। क्या आपको ये इक्वेशन समझ आया, क्योंकि इक्वेशन बनाना सबसे बड़ा टैलेंट है। देखो x अंश में 1 जोड़ दो और हर में 1 घटा दो तो हमारा भिन्न ये हो जाता है। यदि आप ये बना पाए तो बाकी का काम हो जाएगा बड़े आराम से। आप जानते हो ये पूरा जो हर वाला पार्ट है, ये पूरा जो हर वाला पार्ट है ये 1 से गुना होगा तो यही रह जाएगा, मतलब हो जाएगा x प्लस 1, ये 1 से गुना होगा तो उधर y माइनस 1, ठीक है ना। अब क्या करो y को इस तरफ ले आओ स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने के लिए, तो इधर आ जाएगा तो x माइनस वाई और यहाँ पर माइनस 1 पहले से है और ये प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्या मान लेते हैं बच्चों, तो समीकरण नंबर 1। अब हम लिखेंगे प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। दोबारा प्रश्न हमसे क्या कहा है ये समझना है। दोबारा प्रश्न कहता है कि यदि हर में 1 जोड़ दिया जाए तो यह 1/2 हो जाता है। हर में केवल बोला है, केवल हर में 1 जोड़ना है, तो यदि केवल हर में जोड़ना है तो हर में कितना जोड़ दें, यदि हम हर में 1 जोड़ दें तो जो हमारा वैल्यू है, तो जो हमारा वैल्यू, हमारा जो इक्वेशन है वो 1/2 हो जाता है। मतलब अंश में कुछ नहीं करना है ना। अब क्या करना है, कुछ नहीं सर, कैलकुलेट कर दो बहुत आराम से, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x, जब y प्लस 1 को 1 से गुना कर देंगे तो y प्लस 1 ही रहना है ना। अब ये y को इस तरफ ले आते हैं तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब आपको बहुत ध्यान से इसको देखना है और इसको देखना है, इसको देखना है समीकरण 1 को और इसको देखना है समीकरण नंबर 2 को। बच्चों एक चीज तो आप देख रहे होंगे कि जो y का वैल्यू है ना,
इसका गुणांक भी 1 है और इसका जो गुणांक है ये भी 1 है, दोनों बिल्कुल सेम है। मतलब दोनों समीकरणों में हम कुछ गुना नहीं करेंगे। जब गुना नहीं करेंगे तो क्या करना होगा फिर? हाँ सर, क्या करना होगा? देखो, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे या घटाएंगे, ये सोचो फिर। यदि y का वैल्यू ये भी माइनस है, यदि y का वैल्यू ये भी माइनस है, जब दोनों वैल्यू माइनस माइनस है तो हम दोनों समीकरण को आपस में घटाएंगे। क्यों सर? क्योंकि दोनों समीकरण का जो साइन है वो बिल्कुल सेम है, जिसे हम इक्वल करना चाह रहे हैं। जिसे हम इक्वल करना चाह रहे हैं y को, उसका जो वैल्यू है वो सॉरी उसका जो साइन है वो इक्वल है। यदि साइन एक जैसा हो तो हम समीकरण को घटाते हैं। इतनी तो आपको पता हो, इतना तो जानकारी है। क्वेश्चन हमारे पास है x माइनस वाई, जो हमने समीकरण बनाया ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2 और दूसरा है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब क्या करना होगा? देखो, हम दोनों समीकरण को जब आपस में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो माइनस का हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये से ये कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे सामने जो वैल्यू निकल के आएगा 2 और 1। देखो, ये बड़ा का साइन माइनस है, ये प्लस में है, तो दोनों घटाएंगे तो 2x में से 1x जाएगा तो एक ही x बचेगा। लेकिन जो बड़ा वाला साइन वैल्यू है उसका साइन माइनस है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ क्या होगा, ये भी माइनस वो भी माइनस, तो दोनों जुड़ करके माइनस का 3 हो जाएगा। यदि माइनस माइनस कैंसल आउट कर दे तो x का जो मान है ये आ जाएगा 3। पहला चर हमने बहुत आराम से निकाल लिया है। अब क्या करें? लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में x का मान पहले हमने निकाला, तो x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा ये है x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2। तो x मतलब क्या? x का मान हम रख देंगे 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2। हमारा समीकरण नंबर 1 ऐसा कहता है। अब y का मान निकालने के लिए माइनस वाई यही रहने दो और माइनस का 2, ये प्लस उस तरफ जाएगा तो माइनस का 3 बनाएगा, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3 और माइनस 2 मिला के माइनस का 5 बनाएगा, है ना। अब जब y कैंसल आउट होगा तो y का वैल्यू हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये हो जाएगा 5। अब आप सोचो कि हमें पूछा क्या है? हमें पूछा गया है कि बताओ भिन्न क्या है। क्या पूछा गया है? भिन्न क्या है। तो हम लिखेंगे इसीलिए जो भिन्न है ये हमने मान रखा है x बटे वाई, और हमने x निकाला है 3 और y हमने निकाला है 5। तो जो भिन्न होगा ये हो जाएगा x बटे 5 मतलब 3/5। चलो इसका एक बात पुष्टि कर ले। यदि आप कहो सर हम आपकी बात कैसे माने कि हमारा आंसर सही है, तो देखो बच्चों, एक और काम हम कर सकते हैं। यदि हम 3/5 में, एक बात ध्यान से समझना है कि यदि 3/5 में, किसमें? 3/5 में जो है, यहाँ हमारे सामने 3/5 है, ये है हमारा 3/5। वो थोड़ा साइड से आप ध्यान से देखें। यदि हम 3/5 में क्वेश्चन के हिसाब से एक जोड़ दे ऊपर भी और एक नीचे भी, यदि हम एक ऊपर कर दे 1 और यहां नीचे भी जोड़ दे 1, यदि हम ऐसा कर दें कि अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 1 जोड़ दिया जाए, तो हमारा जो वैल्यू आ रहा है ये तो आ गया 4/6। क्या आ गया? 4/6 आ गया। तो फिर ये जो है वो 1 में बदल जाती है। ओ सॉरी, दोनों में एक जोड़ना नहीं था, दोनों में एक घटाना था। सॉरी, ऊपर एक जोड़ना था और नीचे में एक घटाना था। ऐसा करने से क्या होगा, ऊपर जब एक जोड़ दिया जाए, नीचे एक घटा दिया जाए, तो हमारा जो इक्वेशन है वो 1 में बदल जाता है। कैसे? ऊपर भी 4 हो गया, नीचे भी 4 हो गया, और ये कट करके हमारा जो भिन्न है वो 1 में बदल गया। इसका मतलब पहला चीज तो हमारा जो पहला इक्वेशन है वो क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल सही निकल आया है। दूसरा, यदि हम हर में 1 जोड़ दें, बच्चों हमसे क्वेश्चन कहा गया था कि हमारा आंसर 3/5 है। यदि हर में केवल 1 जोड़ दे, यदि हर में 1 जोड़ दे तो वैल्यू बनेगा 3/6। मतलब हमारा जो भिन्न है वो 1, हमारा जो भिन्न है वो 1/2 में बदल रहा है। मतलब क्वेश्चन के हिसाब से हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल सही आ रहा है। आप यहां देख सकते हैं इस चीज को। आई होप ये जो हमारा एक्सप्लेनेशन था ये एक तरह से जांच था कि हमारा आंसर सही है या नहीं। चलो, आई होप वो समझ आ गया होगा आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 दे रखा है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो बताइए वो संख्या क्या होगा। चलो, क्वेश्चन तो बड़ा प्यारा है, चलो बनाते हैं क्वेश्चन को। देखिए हमारा क्वेश्चन कहता है 2 अंकों की एक संख्या है। इसका मतलब यह है कि एक होगा इकाई अंक, मान लो, माना इकाई अंक बराबर x, और जो दहाई अंक है इसे हम लोग मान लेते हैं y।
तो बच्चों संख्या क्या बनेगा? हमने एग्जाम्पल में भी सीखा है कि संख्या बनाने के लिए जो 10 से गुना किया जाता है दहाई अंक को, हाँ सर, और क्या सीखा आपने कि 1 से गुना किया जाता है इकाई अंक को, इकाई अंक को, और लास्ट में दोनों को ऐड कर दिया जाता है, इससे हमारा संख्या बन जाता है। मतलब 10 और दहाई हमारा है y और प्लस 1 और x है हमारा इकाई, तो 10y प्लस x ये हमारा संख्या बन जाता है। चलो प्रश्न से, प्रश्न हमारा क्या कहा कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग जो है ये हमारा 9 है। अंकों का योग बोला बच्चों, तो अंक कौन कौन सा? हमारा x है और y है, मतलब x प्लस y, इन दोनों का योग दे रखा है 9। आपका समीकरण नंबर 1 बहुत आराम से निकल गया। चलो पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से आपको दोबारा क्वेश्चन क्या बोला इसको बहुत ध्यान से समझना है। अब क्वेश्चन ध्यान समझना है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अच्छा, तो यदि हम अंकों को पलट दें, लिखेंगे अंकों को पलटने से बनी नई संख्या, अंकों के पलटने से बनी नई संख्या, तो हमारे सामने जो नई संख्या बन के आएगा ये क्या हो सकता है? आप सोच के देखो, हमारे सामने जो नई संख्या है ये नई संख्या क्या हो सकता है बच्चों? तो नई संख्या जो होगा, अंकों को चूंकि हम पलट रहे हैं, मतलब जो दहाई अंक था वो इकाई हो जाने वाला है और जो इकाई अंक था वो दहाई हो जाने वाला है। मतलब x का पोजीशन y ले लेगा, y का पोजीशन x ले लेगा, तो हमारा जो नई संख्या है वो बनेगा 10x प्लस y। क्या बनेगा? तो 10x प्लस y बनेगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलो प्रश्न हमसे क्या कहा है इसको समझना है। चलो तो प्रश्न हमसे कहा, प्रश्न कहा, देखो ध्यान से, इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का? तो ये जो संख्या शुरुआत वाला है वो, तो इधर लिख देते हैं 10y प्लस x इज इक्वल टू, इधर लिख देते हैं जो नई संख्या हमने बना रहे हैं, ये हो गया आपका। अब क्वेश्चन कहता है ना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। बच्चों ध्यान समझना, इस संख्या का 9 गुना, ठीक है ना, इस संख्या का 9 गुना हमने किया, इस संख्या क्या किया? 9 गुना किया। इस संख्या का जो 9 गुना है वो क्या है? संख्या के अंकों को पलटने से जो नई संख्या बन रहा है उसका 2 गुना है, ठीक है ना। इसका 9 गुना इससे 2 गुना है, मतलब ये 2 गुना है। तो बराबर करने के लिए आप जानते हैं कि इसी में हमें 2 गुना करना होता है। क्या मेरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही है? वापस देखते हैं। देखो कहता है क्वेश्चन कि इस संख्या का 9 गुना, जो पुरानी संख्या था उसका 9 गुना, यहां तक ठीक है, उधर 9 गुना और इधर अकेले ये जो नई संख्या है वो, इस संख्या का 9 गुना इस संख्या के जो नई संख्या हमने बनाई है उसका 2 गुना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 गुना है, तो बराबर करने के लिए 2 इधर गुना करेंगे ताकि इक्वेशन बीच में बराबर हो जाए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको जल्दी से हम बना लेते हैं, इसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये अंदर गुना होगा तो 10 9 90y प्लस 9x, क्या होगा? 90y प्लस 9x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा बच्चों, 2 से गुना होगा तो 2 दहे 20x प्लस 2 को यदि y से गुना करो तो हो जाएगा 2y। अब कुछ नहीं, इधर उधर कर दो। देखो हम क्या कर सकते हैं, सबको इस तरफ कर दो, सबको इस तरफ कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा हमारे सामने? ये इधर आ जाएगा 90। एक काम करते हैं, 20y पहले लिखते हैं, कुछ भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो 90y प्लस 9x पहले से है, उधर से इधर आएगा तो ये जो हो जाएगा माइनस का 20x और फिर प्लस का 2y, उधर कुछ नहीं बचा तो आप जीरो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जीरो कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, ये है 90y, ये है 2y, ये दोनों आपस में कहीं जुड़ेगा तो बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 90 और 2 92। 1 मिनट, एक गड़बड़ हो रहा है। हम उधर से जब इधर लाएंगे तो ये जो 2y है ये हो जाएगा माइनस में, ओहो सॉरी, तो 90 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा आपका 88y, ठीक है ना। 88y हमने लिख दिया। अब 9x और 20x इन दोनों का कैलकुलेशन करते हैं। तो चूंकि बड़ा का वैल्यू माइनस है तो ये माइनस में आएगा, 20 में से 9 जाएगा तो 11x, और ये जो y वाला पोर्शन था ये प्लस में रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि बड़ा का साइन प्लस में था। आई होप क्लियर हो गया होगा। इन दोनों का कैलकुलेशन माइनस का 11x, इन दोनों का कैलकुलेशन प्लस का 88y और इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से यदि हम -11 कॉमन निकाल लें तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 8y,
और बीच में माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन निकल रहा है, एक प्लस के पास दो माइनस होते हैं, एक माइनस हमने निकाल लिया तो एक माइनस यहाँ बच गया, इज इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है ना, ये हो गया आपका 0। ठीक है, वेरी गुड। अब क्या करो, ये -11 जो है वो नीचे जाकर के इसके डिवाइड में जाकर के क्या वो 0 नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। मतलब x - 8y इज इक्वल टू, ये इसके डिवाइड में आकर के उसको भी 0 कर देगा। अब ये आपका बन रहा है समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 आपका ये रहा, समीकरण नंबर 2 वो रहा। तो अब हम दोनों समीकरणों को क्या करते हैं, एक काम करते हैं, क्या करेंगे बच्चों, देखो यदि हम y को इक्वल करना चाहें, हालांकि x इक्वल है तो चलो उसी से काम कर लेते हैं। समीकरण 1 और 2 इन दोनों को आपस में घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, x + y = 9, x + y = 9, और दूसरा है x - 8y = 0। ठीक है ना। यदि हम समीकरण को आपस में घटाना चाहें, ओह सॉरी यहाँ x होगा, यदि हम समीकरण को आपस में घटाना चाहें तो ये दोनों प्लस में है, नीचे का साइन बदलता है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा और ये से ये कट जाएगा, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो आ जाएगा 9y = 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक है ना। तो y से y का, सॉरी 9 से 9 काटेंगे, एक बार में कट जाएगा और y का वैल्यू हमारा जाएगा 1। y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, तो 1 आ गया। अब हमको क्या करना होगा, देखिए अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में यहां बनाते हैं, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, क्योंकि समीकरण 1 हम लोग y पहले निकाल चुके हैं, तो हम समीकरण 1 में अब y का मान रखते हैं। तो देखो समीकरण 1 हमारा ये है, y का मान हम रखने वाले हैं 1, तो हो जाएगा x + y = 9 है, तो हम लिखेंगे x + y के जहां पे 1 रख दो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। और इस तरीके से x का जो वैल्यू है आ जाएगा 9, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस में, और x का वैल्यू हो जाएगा 8। इस तरीके से हमने दोनों वैल्यू निकाल चुके हैं। इसीलिए हमको पूछा गया है कि संख्या क्या होगा, क्या पूछा गया है, संख्या क्या होगा। तो संख्या जो है बच्चों, ये संख्या हमने क्या लिखा है, 10y + x, तो यहां लिखना होगा 10y + x, क्या लिखना होगा, क्लियर हो रहा है, 10y + x संख्या है हमारा, वही निकालना है हमको। तो 10 तो ठीक है, इंटू y का वैल्यू हम लिखेंगे 1 प्लस x का वैल्यू 8 है, ये यहां लिख देंगे, तो 10 से कम 10 और 8 18। इस तरीके से जो है हमारा फाइनल आंसर निकल आया है, ये है आपका 18 मतलब 18। ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। चलो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए वेरी गुड। तो चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, और ध्यान से समझना है हमारा अगला क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए एक क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई और उसने खजांची से 50 रुपया और 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो एक बात सोचो, छोड़ देते हैं। तो बच्चों आज के लिए रखते हैं इतना ही। आप लोग तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और समझते रहिए, और इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से हल करने की कोशिश करिए। अपने से जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको बहुत अच्छा बनाने वाला है। तो बच्चों जो क्वेश्चंस बचे हैं उससे हम लोग देखते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और समझते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। बच्चों यदि कुछ और भी वीडियोज जो बाकी बचे वीडियोज हैं उन सब का यदि आपको प्लेलिस्ट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, आपको सारा वीडियो का एक लंबा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए और पढ़ते रहिए।